हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं भूगोल प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का सॉल्व देखने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्व देखेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लास्ट तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं सही विकल्प। जिसमें फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें आप प्रौद्योगिकी यानी कि दूसरे नंबर का आंसर आप लगा दीजिए, सही होगा। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर का चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, मछली पकड़ना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मछली पकड़ना आप आंसर लगा दीजिए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक होता है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई नगरीय समूह यानी कि फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला है कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम का अनुसार क्रमबद्ध है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, बृहद मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला इसका आंसर लगा दीजिए। इसके बाद होगा प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो चलिए रिक्त स्थान भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट दिया गया है, देखिए फर्स्ट में आपको क्या बनना है। तो इसमें आपका ग्रिफिथ टेलर आ जाएगा, क्योंकि नव निश्चयवाद का प्रतिपादक यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, गिरफिथ। ठीक है, बन जाएगा गिरफिथ और बाद में आएगा टेलर, ग्रिफिथ टेलर इसका आंसर लिख दीजिए। इसके बाद में इसका सेकंड नंबर का देखिए, चतुर्थक। ठीक है, चतुर्थक क्रियाकलाप खालिस्तान और खालिस्तान पर केंद्रित होता है। तो अनुसंधान और विकास इसका आंसर हो जाएगा। पहले में आप अनुसंधान लिख दीजिए, अनुसंधान, और दूसरे में आपको क्या लिखना है, विकास, बन जाएगा ना, अनुसंधान और विकास लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, जिसमें जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के खालिस्तान राज्य में सभी राज्यों के विपरीत लिंगानुपात बड़ा है। तो इसका केरल हो जाएगा आंसर, तो इसका आप केरल आंसर लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद है, भारत में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले खालिस्तान मेगानगर है। तो 6 मेगानगर है, इसका आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। फिर लास्ट है, खालिस्तान एशिया की विशालतम नदी बस्ती है। तो यहाँ पर धारावाही लगा दीजिए आप, धारावाही, धारा बी। ठीक है, धारा बी लिखना है इसमें, धारा बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए एक शब्द या फिर कह सकते हो आप एक वाक्य में इसके आंसर बताने होंगे आपको। जिसमें फर्स्ट पूछा गया है, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल किसका अध्ययन है। तो फिर इसका आंसर होगा, लिखिए मैं बोलता हूँ आपको। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है, संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, फिर सेकंड है, भारत के धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ने का क्या कारण है। तो उर्वरक होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप उर्वरक लिख दीजिए, इस प्रकार आपको उर्वरक लिख देना है। ठीक है, तो बन जाएगा ना उर्वरक लिखता। ठीक है, इसके बाद है थर्ड वाला, जिसमें दिया गया जनसंख्या घनत्व को यहाँ पर आपको सूत्र बताना है, यहाँ पर सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कुल जनसंख्या। ठीक है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो इसका आप लिख दीजिए, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, बन जाएगा ना, तो लिखिए। इसके बाद है फोर्थ वाला, विश्व के किस देश में सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता मिली है। तो इसका आंसर आपको लिखना है डेनमार्क। क्या लिखना है, डेनमार्क। ठीक है, इस प्रकार लिख देना है। इसके बाद लास्ट है, विश्व के किन क्षेत्रों में स्तंभी मकान बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा उच्च भूमि क्षेत्र होगा, या फिर आप थोड़ा और देख लेना, इसमें अभी थोड़ा सा डाउट है, उच्च भूमि क्षेत्र होगा। ठीक है, इसका आंसर एक बार फिर से आप देख लेना कहीं मिल जाए तो। इसके बाद जो सही जोड़ी है ना, तो सही जोड़ी मुझे लगता है कि इस बार सही जोड़ी उन्होंने सभी आमने सामने दे दी हैं। तो सभी के आंसर इसमें लिखे हुए हैं, मिली मिलाई सही जोड़ी दी गई हैं। यहाँ पर सभी के आंसर आमने सामने दिए गए हैं, सिर्फ आपको लिखना बस है। इसमें कन्फ्यूजन के लिए उन्होंने आपको सही जोड़ी दे दी है, लेकिन यहाँ पर सभी के आंसर उन्हीं के सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर मिलाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सामने दिए गए हैं सबके आंसर। तो लिख दीजिए, सभी के आंसर आमने सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, 6, तो सभी के आंसर आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से, सभी आंसर आपको देखते जाना है।
तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसी प्रकार होगा, तो मिला लीजिए कि यही क्वेश्चन पेपर है आपका। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 के आंसर सभी लिखे हुए हैं, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 के भी 2 आंसर लिखे हैं, बाकी के तो मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 के भी 2 लिखे हैं, और प्रश्न क्रमांक 4 में जो सही जोड़ी हैं वो सब आमने सामने दी गई हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 से आप स्क्रीनशॉट लेना प्रारंभ कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। आप वीडियो को रोक रोक कर लिखते जाइए। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है इसके बाद। ठीक है, और देखिए आप वीडियो को 480 क्वालिटी पर देखिए तो आपको अच्छा वीडियो दिखेगा, अच्छी क्वालिटी से दिखेगा, तो आपको सब अक्षर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं सब कुछ समझ में आएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो क्वालिटी देखिए, 3 डॉट आपको बगल में दिख रहे होंगे, तो 3 डॉट पर क्लिक करके आप 480 स्पीड पर देखिए तो अच्छा दिखेगा। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 भी दिया गया है, देख सकते हो आप। प्रश्न क्रमांक 10 भी दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर भी दिया गया है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर भी दिया गया है। फिर 13 का भी दिया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर 14 का भी दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का दिया हुआ है, देखिए, तो लिखते जाइए। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा का आंसर है, तो एक बार आप आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को जरूर मिलाएं। ठीक है, तो ध्यान से मिलाते जाना है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का देख लीजिए, 16 का भी तो चल रहा है, इसके बाद ये 17 का आ गया, तो 17 का देख लीजिए। और इसके बाद में 17 का भी और बाकी है, तो यहाँ पर देखते देखते जाइए और लिखते जाइए। यदि आप इस PDF को भी डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ना होगा, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। फ्री इंडियन कोचिंग है टेलीग्राम चैनल का भी नाम, तो आप डायरेक्ट भी जाकर सर्च कर सकते हो, फ्री इंडियन कोचिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पर मैं इस PDF को अपलोड कर दूँगा। प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का ए रहा उत्तर, तो लिखते जाइएगा। और 480 क्वालिटी पर देखिए तो आपको सभी अक्षर साफ दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका भी और शेष बाकी रह गया है, तो ये लिख लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों का पूरा पेपर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इस PDF की लिंक वहाँ पर टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो थैंक यू।